नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा गाइस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। गाइस मैं आपको बोहर ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी का बहुत बार चीजें करा चुका हूं, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम चीजें लगनी है, ठीक है। मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी का देखिए हाफ mv² फॉर्मूला होता है, राइट। अब देखिए गाइस इसमें इन फॉर्म्स में मुझे डालने वैल्यूज को। अब देखिए गाइस कि मैंने आपको बताया था कि बोहर मॉडल में ये कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम है इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज मतलब फिक्स रहता है, कांस्टेंट है और इट इज इक्वल टू NH/2π। बताया था मैंने कि L की वैल्यू L एंगुलर मोमेंटम का रूट L इंटू L+1 अपॉन H/2π जब कैलकुलेट की थी, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल जब ये हुआ तो मुझे सेकंड बोहर ऑर्बिट के बारे में बताना है, ये भी बाद में देखेंगे। फिलहाल ये हो गया एंगुलर मोमेंटम, अगर जैसे हाफ mv² है, क्या होता है mv इंटू r इक्वल्स टू NH/2π। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का, राइट। NH/2π। सिमिलरली अब क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना गाइस, r है NH/2π, r को मैं इधर ले जाता हूं, राइट। NH/2π r स्क्वायर कर देता हूं दोनों साइड। देखिए आपको गाइज ये चीजें आपको सोल्व ही करनी पड़ेगी इस तरह से, राइट। तो m² v² इक्वल्स टू n² h² अपॉन 4π² r², राइट। हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, एक m को इधर ले जाएं, ये क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी, राइट गाइज। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया n² h² अपॉन 8π² r² m। गाइज अगर कहीं भी आपको कुछ पूछे तो आपको ये यूज कर ले बस। नाउ गाइज इसमें कहा है कि r जो ये है हमारी सेकंड ऑर्बिटल के लिए है और मुझे बोहर रेडियस की फॉर्म में बताना है। तो r इक्वल्स टू क्या होता है, बोहर रेडियस इंटू n² और z², राइट गाइज। सो z1 है a0 n² होगा। मैं इसमें पुट कर देता हूँ, एक काम करता हूँ इसे थोड़ा मिटा दूं यहाँ पे। सो ke इक्वल्स टू हो गया n² h² अपॉन 8π² और n इक्वल्स टू क्या है 2 2 to 4 a0 हो गया। तो 4 4 जा 16 इंटू m इंटू a0², राइट गाइज। सो n की वैल्यू इधर भी 2 है, 4 लिख देता हूँ, 4 2 जा 8 और h² अपॉन 32π m a0², कुछ इस टाइप से आ रहा है π²। सो इसका आंसर है सी। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। इसको एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट मान के चलें, ये बेसिकली प्रूफ्स हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए।